मैं उस कुबेर भंडारी से भी पास में पैसा नहीं है। और तुम ये विचार कर लो कि मुझे कुबेरेश्वर धाम जाना है, अपने पास के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो और ये मन में भाव उत्पन्न कर लो कि उसका नाम कुबेरेश्वर महादेव है, कुबेर भंडारी कहते हैं उसको। कौन सा भंडारी? कुबेर भंडारी का। मैं उस कुबेर भंडारी से विनती करती हूं कि मेरे पास में इतना धन नहीं, मेरे पास में ऐसी व्यवस्था नहीं कि मैं सीहोर जा सकूं, कुबेरेश्वर महादेव का दर्शन कर सकूं। आपके नजदीक के शिवालय में, आपके पास के शिव मंदिर में एक लोटा जल आप जब चढ़ाते रहें, याद करते रहें कि मुझे बाबा बुलाएगा, 1 रुपया भी ना होना तो भी बाबा ऐसी व्यवस्था कर देता है कि ठाट से एक ना एक दिन कुबेर भंडारी बुलाए। पार्वती जी शिव जी से कह रही हैं, गंगा जी के घाट पर, काशी की पवित्र भूमि पर, नंदन वन में बैठकर माता पार्वती जी कर रही हैं, मान लो कोई जीव के पास कुछ नहीं हो और वो आपकी शरणागति में आना चाहता है, नहीं है उसके, तो उसको कौन बुलाए? उसके पास में कुछ भी ना हो और उसको तेरे धाम आना, कुछ ना हो। एक पत्र है, मेरा नाम सीमा जायसवाल है, मेरे पति का नाम अनिल कुमार जायसवाल है। मैं लखनऊ जिले में जमरोली मोहनलालगंज से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। मेरा नाम सीमा जायसवाल, मेरे पति का नाम अनिल कुमार जायसवाल। मैं लखनऊ जिले में जमरोली मोहनलाल नगर से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव? आप लॉकडाउन से सुन रही हूं, इतना वैभव तो नहीं, पर इतना जरूर है कि मेरे बाबा पर मुझे भरोसा बहुत। और जब से मैंने लॉकडाउन से कथा सुनना चालू करी, उसके पहले की मेरी जो जिंदगी निकली उसमें पूरी संघर्ष में निकली, दुख में निकली। पर जिस दिन से मैंने टीवी पर कथा सुनना चालू करी है, उस दिन से मेरे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया है गुरुदेव। मेरे बाबा ने मेरे भंडार बना। गुरुदेव, मेरा बेटा योगेश जायसवाल 1 साल नहीं 5 साल से लगातार तैयारी कर रहा है कि कहीं गवर्नमेंट जॉब लग जाए, सरकारी नौकरी लग जाए। पर गुरुदेव, इतना हमारे पास में कहा कि कोई सरकारी नौकरी बच्चों की लगे। तब बेटे ने कहा, मां 5 साल से तैयारी कर रहा हूं, नहीं हुआ, अब आखिरी में एक एग्जाम आर्मी का दूंगा। अगर मेरे भोलेनाथ पक्के और विश्वास मेरा पक्का है और मैंने अगर टीवी के सामने बैठकर कथा सुनी है तो मेरा बाबा मेरी सुनेगा। मेरे बेटे ने पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरा बेटा 2023 में रुद्राक्ष उत्सव में यहां पर आ गया और 2023 का रुद्राक्ष उत्सव यहां पर बैठकर उसने सेवा करी। भोजनशाला में पानी पिलाने में सेवा करता रहा और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि उस सेवा का फल मेरे बाबा ने दिया और इंडियन आर्मी में मेरा बेटा सिलेक्ट हो गया, जिसका मैं फोटो लगा रही हूं। उस बेटे का फोटो भी उन्होंने लगाया। इंडियन आर्मी में मेरा बेटा सिलेक्ट हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने आ सकते। एक बेटी ने तो गजब का पत्र लिखा है, गुरुजी मैं नेसी दत्त पुत्री श्रीमान राजकुमार दत्त, मेरा नाम नेसी दत्त है, मैं पुत्री श्रीमान राजकुमार जी दत्त की बेटी हूं। मेरी मां श्रीमती कृष्णा देवी निवासी महू इंदौर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मेरी बेटी सरकारी नौकरी की तैयारी करते करते थक गई, तब आपके वचन याद आए कि हिम्मत नहीं हारना है, लगन से चौगनी मेहनत करना है। तब मेरी बेटी ने फिर हिम्मत करी और अब की बार मेरी बेटी ने कहा, मां एक कंपटीशन एग्जाम की परीक्षा नहीं दूंगी, मैं 5 परीक्षा एक साथ दूंगी। कम से कम मेरा बाबा अगर 1 में नहीं करेगा, 2 में नहीं करेगा, 3 में नहीं करेगा, 4थे में नहीं करेगा तो 5वें में तो करेगा। मेरी बेटी सालों से तैयारी कर रही
पर उसका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा था। मेरी बेटी ने 5 सरकारी नौकरी की परीक्षा एक साथ में दे दी कि कुछ में तो होगा, और मेरी बेटी विश्वास कर कर कुबेरेश्वर धाम आ गई। बाबा को प्रणाम करा, जल चढ़ाया, कंकर शंकर पूजन करी, पशुपति व्रत करा, और मेरी बेटी ने एग्जाम दिया। आज मेरी बेटी एक एग्जाम में नहीं, सरकारी 5 एग्जाम में पास हो गई, पांचों की पांचों में पास हो। फिर मेरी बेटी ने एग्जाम में से पास होने के बाद सरकार की एक नौकरी चुनी, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की नौकरी मेरी बेटी ने चुन ली। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आई हूं, प्रणाम करने के लिए। अगर कहीं बैठी हो, नेत्सी दत्त, पुत्री श्रीमान राजकुमार जी दत्त, कृष्णा जी दत्त, इंदौर महू के निवासी हैं, कहीं बैठे हो तो आप बेलपत्र लेने आ सकते हैं। एक शिव बत्ती, उसके दरवाजे की चौखट, उसके दरवाजे की नौकरी खाली नहीं जा रही। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया, सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी हो। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। एक नौकरी उसके दरवाजे की हो, उसकी चौखट की हो, अपने घर के पास में जो शिवालय हो, शंकर का मंदिर हो, वहां जाकर एक लोटा जल चढ़ाना, उसकी चौखट बुआर लेना, उसकी सेवा कर लेना, ये भी एक आनंद की राशि है, ये भी एक सुखदायिनी है, ये भी एक सुख। पार्वती जी कह रही है मेरा तीसरा प्रश्न है, माता पार्वती जी कहती है मेरा तीसरा प्रश्न। मान लो यदि किसी के पास में वैभव नहीं है, किसी के पास में धन नहीं है, किसी के पास में संपदा नहीं है, और कोई शिवालय तक जाना चाहता है, उसकी व्यवस्था कौन करेगा? ये श्री राजकुमार जी दत्त कह रहे हैं कि मेरी बेटी जब हिम्मत हार गई तो आपकी कथा ने इतनी हिम्मत दे दी कि मेरी बेटी 5 सरकारी नौकरियों में सिलेक्ट हुई। मैं बाबा को धन्यवाद। पार्वती जी कह रही हैं बाबा उघड़दानी से, भगवान शिव से। पार्वती जी कह रही, मान लो अगर किसी के मन में आपके दरवाजे पर जाने की ललकता और वो ना जा पाए, उसकी व्यवस्था कौन करेगा? कौन व्यवस्था? कहा केवल दिल में सोच लो, मेरा पूरे
आस्था चैनल पर जितने श्रोता भाई बहन इस कथा को सुन रहे हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा को सुन रहे हैं, जितना बिठले सेवा समिति की फेसबुक आईडी पर जो लोग कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है, आपको कोई व्यवस्था नहीं करना है कुबेरेश्वर धाम आने की। जिस दिन वो तुम्हारी झोली में व्यवस्था कर कर दे दे, उस दिन तुम कुबेरेश्वर धाम आ जाओ, उस दिन तुम आ जाना। और बड़े प्रसन्नता से आना। शिव तत्व की प्राप्ति। बोलिए जयसवाल। योगेश जायसवाल जिसकी नौकरी लगी है उनकी नौकरी। आप तो बस केवल मन में उसके लिए विचार कर लीजिए। आप ही एक विचार अपने अंदर कर लीजिए कि मुझे बाबा के धाम जाना है, और बुलाने की जवाबदारी वो कुबेर भंडारी की है और कुबेरेश्वर महादेव की है। वो जाने, वो उसका काम। वो कहते ना, तेरे भरोसे मेरी तू जाने, तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने, तेरा काम जाने। वो तू जान, तेरा काम जाने। हम तो तेरे ऊपर आश्रित, तेरे ऊपर। बस इतना जरूर है कि मेहनत करो, परिश्रम करो, संघर्ष करो, थोड़ा सा बल ज्यादा लगाओ, और बाबा पर आश्रित होकर शिव को राजी करते हुए एक लोटा जल चढ़ाकर उससे अपना बल भी मांगो कि हम इतना बल देना कि हम आगे बढ़ सके। 3 प्रश्न मां पार्वती जी ने गंगा जी के घाट पर करा। गंगा तक कोई ना पहुंच पाए तो हर हर महादेव मान लो, काशी कोई ना पहुंच पाए तो काशी काशी, और मान लो यदि आपके धाम तक अगर कोई जीव आना चाहे और उसके पास में नहीं कुछ भी, तब कैसे पहुंचे। शिव कहते हैं मेरे भक्त को लेकर जाने की, लाने की जवाबदारी मेरी है। जैसे एक कथा आती है, एक कथा आती है, एक कथा में वर्णन आता है कि नरसिंह मेहता जी के भैया भाभी ने नरसिंह मेहता जी को धक्के मारकर निकाल, नरसिंह भगत जी धक्का देकर निकाल दिया। जैसे ही नरसिंह जी की दादी जी चली जाती हैं, नरसिंह जी की दादी जी समाप्त हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं, तब नरसिंह जी के पास में कुछ भी नहीं रहता, कुछ भी नहीं। भैया भाभी ने धक्का देकर निकाल दिया। रोते हुए नरसिंह जी, बिलखते हुए नरसिंह जी कहां जाए। तब नरसिंह जी अपने नजदीक में जो शिवालय था, अपने नजदीक में जो शंकर जी का मंदिर था, वहां पहुंच गए। शंकर भगवान के जहां शिवलिंग रखा होता है उसको मंदिर नहीं कहते, उसको शिवालय कहते। अगर बार बार हमारे मुख से अगर शिवालय निकले तो आप लोग अंदाजा लगा लेना आपकी भाषा में कि शंकर जी का मंदिर, मंदिर को ही शिवालय कहते। मंदिर में शिव जी के मंदिर इसलिए नहीं कहे जाते, शंकर का शिवालय इसलिए कहते हैं क्योंकि मंदिर में भगवान स्थिर रहते हैं, मंदिर में भगवान स्थिर हो जाते हैं, और शिवालय में भगवान स्थिर नहीं रहते। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मेरा देव अधिदेव महादेव पार्वती को नंदी पर बिठाकर घूमने नहीं निकलता, इसलिए उसको शिवालय कहते हैं।
शंकर मंदिर में नहीं, शंकर शिवालय में रहते हैं। प्रतिदिन निकलते। आपको लगता होगा कि आप शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, पर सही मायने में शंकर के मंदिर में जो एक लोटा जल चढ़ाने जाता है, वो ये अंदाजा लगाकर रखना कि हफ्ते भर में, महीने भर में एक ना एक दिन मेरा शंकर ओ घड़दानी भी नंदी लेकर तेरे दरवाजे पर जरूर। ये सीधी सीधी बात है, जरा अंदाजा लगाइए। तुम किसी के यहां जाओगे तो कोई तुम्हारे यहां, अरे बोलो तो जम के आएगा। तुम तुम्हारी बहन के घर शादी में जाओगे तो बहन तुम्हारे घर शादी में आएगी। तुम तुम्हारे काका जी के यहाँ शादी में जाओगे तो काका जी के तुम्हारे घर में शादी में आएंगे। तुम तुम्हारे मामा जी के यहाँ जाओगे तो मामा जी तुम्हारे यहाँ शादी में आएंगे। तुम अगर शादी में नहीं गए और तुमने अपनी बहू को भेज दिया तो मामा जी भी अपनी, अरे बोलो तो जम के, बहू को भेज देंगे। काका जी भी अपनी बहू को भेज देंगे। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव से अपने मन की बात दिल से बाबा से प्रार्थना करिए। देवाधिदेव महादेव करुणा सागर, करुणा करने वाला कुबेरेश्वर बाबा, सबकी झोली भरने वाला झोली भर। शिव तत्व कहता है, वो घड़दानी का पवित्र कथा कहती है। एक विश्वास के साथ में अपने जीवन को जियो, अविरल भक्ति के साथ अपने जीवन को जियो। एक बार माता पार्वती जी भगवान शिव जी के साथ में विराजमान है। मां पार्वती जी भगवान शंकर के साथ में विराजित हैं और भगवान शिव ओगढ़दानी देवाधिदेव महादेव पार्वती जी को काशी भ्रमण के लिए लेकर गए। और भगवान शिव पार्वती जी को जब काशी भ्रमण के लिए लेकर गए हैं, काशी जब भ्रमण के लिए जाने लगे हैं, तो भगवान देवाधिदेव महादेव काशी जब भ्रमण के लिए लेकर गए और बड़े आनंद के साथ में भगवान शिव पार्वती जी को काशी का भ्रमण कराते कराते मां गंगा के घाट पर लेकर जाते हैं। काशी का भ्रमण कराते कराते जब गंगा जी के घाट पर पहुंचे और गंगा जी के घाट पर पहुंचते ही, मां गंगा के तट पर पहुंचते ही मां गंगा का माता पार्वती जी ने दर्शन किया। बोल गंगा महारानी की। पार्वती जी ने जैसे गंगा जी का दर्शन किया, दर्शन करते से ही भगवान ने बोल, मां गंगा का दर्शन करते हुए माता पार्वती जी ने भगवान शिव से, मां गंगा की लहरों को देखते हुए, मां गंगा का दर्शन करते हुए, मां गंगा के जल का दर्शन करते हुए कुछ प्रश्न मां कर दिया, कुछ प्रश्न। और कुछ प्रश्न मां गंगा के घाट पर, मां गंगा के तट पर माता पार्वती जी ने भगवान देवाधिदेव महादेव से करे। जो गंगा के जल को देखा, और गंगा के जल को देखकर पार्वती जी ने प्रश्न किया है भगवान शिव से, हे प्रभु स्वामी करुणा सागर, करुणा करने वाले, हे देवाधिदेव महादेव, हे भगवान शिव, मेरा निवेदन आपसे,
मेरे मन के संशय को मिटा दीजिए, मेरा मन का संशय समाप्त कर दीजिए। क्या संशय है तुम्हारा? संशय क्या है तुम्हारा? तो पार्वती जी कहती है मेरा पहला संशय है, मान लो कि कोई गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए नहीं आए, मान लो कोई गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए नहीं पहुंचा, मैं गंगा के घाट पर नहीं पहुंचा, गंगा जल का स्नान करने के लिए नहीं पहुंचा, गंगा स्नान के लिए कोई नहीं पहुंचा, तो हे भोलेनाथ, है त्रिकालदर्शी, है कैलाशी, है विनाशी, मान लो अगर गंगा के जल का स्नान करने नहीं पहुंचा तो वो जीव जो गंगा जल तक नहीं पहुंचा है, गंगा के घाट तक नहीं पहुंचा, उस जीव का कल्याण कैसे हो? हमने एक बात आप लोगों को पहले कथा में कही थी, आज फिर कह रहे हैं, अपने स्मरण में रखिएगा उस बात को। कि आप जब भगवान देवादिदेव महादेव को सावन के महीने में जल चढ़ाने के लिए जाएं, आप जब देवादिदेव महादेव को श्रावण के महीने में जल चढ़ाने के लिए पहुंचे, तब कभी कभी मन में ऐसा विचार कर लिया करो कि मैं काशी में जल चढ़ा रही हूं, मैं सोमेश्वर में जल चढ़ा रही हूं, मैं भीमाशंकर में जल चढ़ा रही हूं, मैं मल्लिकार्जुन में जल चढ़ा रही हूं। जब हम ये विचार कर कर जल चढ़ाएंगे कि आज मैं काशी में जल चढ़ा रही हूं, भगवान विश्वनाथ को जल चढ़ा रही हूं, तो जो जल आपने चढ़ाया है विश्वनाथ को, वो गंगा जल की तरह हो जाएगा, और वो जल का आचमन जब आप करेंगे तो आपके जीवन का एक आनंद अपने आप आपको प्राप्त होगा। आप ये विश्वास के साथ, आप एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ भगवान शिव को जल चढ़ाएं। और बखान क्या करूं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। ये बच्चों को लेके जो माएं खड़ी हैं, इनको यहाँ बिठा दो, आगे बिठा दो, केवल माता माता को जो बच्चे को लेके खड़ी हैं, बाकी के किसी को नहीं, आराम से बिठा दो। और जो लोग जहाँ बैठे हैं वहीं पर बैठे हैं भैया, जब आखिरी में हम बुलाएंगे तब आप लोग आए, अभी नहीं आना है आपको, आप लोग वहीं जहाँ बैठे हो वहीं बैठे हो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार। क्या ना दे वो शिव, सब कुछ शिव देने वाला। पार्वती जी का प्रश्न है, मान लो अगर कोई गंगा जी के घाट पर नहीं पहुंच पाया, कोई गंगा जी के द्वार पर नहीं पहुंच पाया, तो जीव का कल्याण कैसे हो? तो भगवान देवादिदेव महादेव कहते हैं, जो मेरे देवालय शिवालय में हर हर महादेव कहता है, गंगा वहीं पहुंचकर उसको मुक्त कर देती है। हर 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 महादेव कहने वाले के लिए गंगा वहीं पहुंचकर
गंगा पहुंच। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। मेरे भोले मैंने पुकारा है, मेरे भोले मैंने पुकारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। पार्वती जी ने कहा मेरे भीतर के कुछ प्रश्न हैं जो मुझे संशय मिटाना है। एक प्रश्न का उत्तर दिया, दूसरा प्रश्न माता पार्वती जी ने फिर रख दिया, दूसरा प्रश्न माता पार्वती जी फिर रख दिया, और दूसरा प्रश्न माता पार्वती जी ने जो रखा, भगवान देवाधिदेव महादेव से कहा प्रभु काशी मोक्ष नगरी है, काशी अभी मुक्त नगरी, मोक्ष नगरी, काशी मोक्ष नगरी है। हे प्रभु, हे नाथ, हे करुणा सागर, दया सागर, कृपालु दयालु दाता, काशी मोक्ष नगरी है। और मान लो संसार का मनुष्य यदि काशी तक भी ना पहुंच पाए तो उस जीव का कल्याण, उसकी मुक्ति कैसे? तो कहा संसार में रहने वाला मनुष्य यदि 5 बार, 7 बार, 2 बार, 1 बार काशी काशी ही बोल लेता है तो जीव की मुक्ति निश्चित हो जाती है, केवल काशी बोलना। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान के नाम में तो बल है, भगवान के नाम में तो बल है। शिव महापुराण की कथा कहती है केवल भगवान शंकर के नाम में ही नहीं, भगवान शंकर जिस भूमि पर निवास करते हैं उस भूमि का भी अगर नाम ले लिया जाता है तो जीव का कल्याण निश्चित हो जाता है। बोल कुबरेश्वर महादेव की, महाकाल राजा की, ओमकारेश्वर बाबा की, सोमनाथ भगवान की, वैद्यनाथ भगवान की, कृष्णेश्वर महा। अगर केवल उस भूमि का स्मरण भी कर लिया जाए, उस भूमि का मात्र नाम स्मरण भी कर लिया जाए तो जीव का कल्याण हो जाता है। तीसरा प्रश्न, एक हो गया गंगा जल से जुड़ा हुआ, दूसरा हो गया भगवान शंकर की भूमि से जुड़ा हुआ, और तीसरा प्रश्न है माता पार्वती जी का। तीसरा प्रश्न ये है नाथ, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे शिव, आखिरी प्रश्न पूछ रही हूं आपसे। मान लो अगर किसी जीव के पास में शिवालय, देवालय, तीर्थ जाने का भी समय ना मिल पाए, धन का अभाव हो जाता है, मान लो उसके पास में धन नहीं है और वो ना पहुंच पाए। हमने एक बात पहले रुद्राक्ष महोत्सव में कही थी
जिस जिसके स्मरण में होगा उसको याद होगा कि अगर तुम्हारे पास में धन नहीं है, तुम्हारे पास में पैसा नहीं है, और तुम ये विचार कर लो कि मुझे कुबेरेश्वर धाम जाना है,